हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और देखिएगा, मैंने अपनी 2 वीडियोस इस एक्सरसाइज की बना दी थी 7.2 एक्सरसाइज 10th क्लास की, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूले और 1 to 3 क्वेश्चन बताए थे। सेकंड वीडियो में मैंने 4 to 7 क्वेश्चन इसमें बता चुका हूं। मैं 4 क्वेश्चन मैंने इसमें बताए थे। अब मैं आपको लास्ट वीडियो में अपने सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के पूरे कंप्लीट करूंगा। इस एक्सरसाइज को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? If A and B are the 2 minus 3 and 2 minus 4 coordinate given है, find the coordinate of P। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। A and B कितने के? -2, -2, 2, -4, ठीक है। और एक P पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और हमें एक रिलेशन दे रखा है कि AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने के लिए हमें इसका रेशियो मालूम होना चाहिए। और रेशियो क्या होता है? M1 और M2। लेकिन यहाँ पर रेशियो जो हमारा है, लाइन सेगमेंट को हमने डिवाइड किया है, वो क्या होगा हमारा? यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए। यानी कि हमें AP और PB का रेशियो मालूम होना चाहिए। AB PB मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर हम रेशियो निकालें तो 7AP इक्वल टू 3AB हो जाएगा। और AP और AB का रेशियो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? AP और PB का रेशियो। वही हमारा M1 M2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले कन्वर्ट कर लेंगे उसमें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? AP को ऐसे ही रख देंगे 3 और AB की वैल्यू को हम लिख लेंगे AP प्लस PB में। सही है। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 3AP प्लस 3PB इक्वल टू 7AP। क्या कर लोगे? 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। 4AP इक्वल टू 3PB। क्या मतलब समझे आप? AP अपॉन PB अगर हम फाइंड करेंगे 3/5 होगा, 3/4। यानी AP और PB का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। बिल्कुल। रेशियो जब हमारे पास फाइंड हो गए, अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेल फार्मूला है क्योंकि हम जिससे फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या होगा? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1y2 M2y1 अपॉन M1। यही तो होते हैं ना कोऑर्डिनेट ऑफ द। कैसे फाइंड करोगे? इसे आप x1 y1, इसे x2 y2 मान लो। और M1 M2 आपको दे रखा है, यही है M1 M2, M1 और M2। सही है। कर लीजिए। कैसे करोगे? 3 इंटू x2 की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, प्लस M2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। 3 इंटू y2 की वैल्यू माइनस का 4 होगी, प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू -2 होगी। क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट ऐसे करके फाइंड करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस का अपॉन 7, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो P के जो कोऑर्डिनेट आ गए -2/7 और 20/7। इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से।
इसको आज जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन इसे नोट डाउन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द -2 and 2 and 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट। पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो है उसने ट्राई सेक्शन में डिवाइडेड किया था, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है। तो देखिएगा इसको 2 मेथड से करते हैं, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं, जिससे आपको इजी पड़े आप उसके कर सकते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2 3, ये इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, P Q R, let P Q R divided a line segment in 4 equal पार्ट। भैया क्या आ जाएंगे अगर 4 इक्वल पार्ट में है? रेशियो फॉर पी के लिए रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3। ठीक है, रेशियो फॉर क्यू 2:2, दोनों तरफ 2 तो पार्ट है। रेशियो फॉर आर कितना हो जाएगा? 3:1। सही है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इसे x1 इसे y1, वही तरीका करा था। अगर मान लो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने में थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि क्यू भी और आर भी है हमारे पास, तो हमारे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला लगेगा, m1x2 प्लस m2x1, वो पूरा फार्मूला लगेगा। और रेशियो भी हमें गिवन है m1 और m2 के। ठीक है, ये रेशियो है m1 m2। तो फॉर पॉइंट पी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के लिए m1 m2 का रेशियो कितना है? 1:3। और यहां पर x1 y1 जो है वो आपके लिए -2,2, और x2 y2 जो है वो आपके लिए 2,8, वो सबके लिए एक है। पी की कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या होता है? m1x2 m2x1 की बार फार्मूला लिखूंगा मैं, m1 y2 ठीक है बच्चों, लगा दीजिए m1। अब बुक को रख देते हैं कि बुक का कोई काम नहीं है, तो बुक को अब नीचे रख देते हैं। क्या करेंगे? m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 3, और y1 की वैल्यू जो है वो 2। 2 - 6 अपॉन 4। ठीक है, 8 -4 अपॉन 4, 14 अपॉन 4, 2 7 या 2। कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएंगे आपके
कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएंगे आपके -1 और 7/2। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। M1 M2 का रेशियो बस बदल जाएगा। M1 कितना है? 1 2 3 तो 2 2 प्लस 2 -2 अपॉन 2 प्लस 2 और कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 2 जा 4 -4 अपॉन 4 और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 4 0,5 क्यू के कोऑर्डिनेट। आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए M1 M2 का रेशियो बदल जाएगा, 3:1 हो जाएगा। देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इतना। कैसे करेंगे? थ्री इंटू 2 1 इंटू -2 और 3 इंटू 8 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। सही बच्चों? 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4 3 8 जा 24 2 अपॉन 4। देखिए, तो नोट डाउन कर लीजिए 4 अपॉन 4 और ये 26 अपॉन 13 अपॉन 2 और ये 1। आंसर आ जाएगा आपका 1, 13 अपॉन 2। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे और मैं इंक डाल लेता हूं तब तक। देखिएगा, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस व्हिच वर्टेक्स आर 3,0 4,5 वर्टेक्स दे रखे हैं। 3,4 रोम्बस है, उसके 3,4 4,5 -1,4 और -2, -1 गिवन है। ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, सी डी ले लीजिए और इनके डायगोनल फाइंड कर लीजिए। डायगोनल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल का डिस्टेंस फार्मूले से डायगोनल फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से डायगोनल फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, ठीक है। डायगोनल कैसे बनेगा? अगर रोम्बस बना दें तो वही AC और BD बनेगा। AC फाइंड कर लीजिए पहले। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 3 हो जाएगा, प्लस x2 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 4, ठीक है। BD के लिए क्या करेंगे? अगर इसे x1 y1 मान ले, इसे x2 y2 मान ले, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72 हो जाएगा। 72 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फिर से देख लीजिए एक बार ये क्वेश्चन के जो आपके जो डायगोनल है, ध्यान से देखिए क्या दे रखे, एरिया ऑफ द रोम्बस दे रखा है 3,0 आए हैं। क्वेश्चन के पॉइंट गलत हो गए, 3,0 है ये, और 4,1 बाकी सब सही है। ठीक है, 4,1 4,5 -1,4 2,-1 देखा, ये मिस्टेक हो जाती है। वो ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर वाले क्वेश्चन के पॉइंट नोट डाउन हो गए थे, मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। तो देखिएगा इसमें जरा थोड़ा कंपेयर करेंगे, -1, -3 4,0 सही है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 32 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए बाकी तो सही है, पॉइंट -2, -4 -1, -6 36 को हम क्या लिख सकते हैं 72 36 72 होता है, और 72 को 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 टोटल निकाल कर हम लिख सकते हैं इसे, इसे क्या लिख सकते हो आप, यानी कि 6√2। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 4√2 6√2। ठीक है, काट दीजिए, 2 2 जा 4 2√2 6√2 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और √2 में भी 2 24 स्क्वायर किया जाएगा आपको स्क्वायर यूनिट। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। देखिएगा ये मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ 3,4 लिख दिया था, 3,0 को इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और ये हमारा इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, और ये चैप्टर भी हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।